नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में देखा कि 700, 500 वाट और 700 वाट एम्पलीफायर किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके ड्राइवर बोर्ड किस तरह से डिज़ाइन होते हैं और किस तरह से उसके सारे कनेक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और उसका जो वेस्टिबल बोर्ड होता है, वो भी हमने देखा, वीयू मीटर और ये सारी चीज़ें हमने लगभग-लगभग कवर की हैं। तो अब हम इसको आगे ले जाने वाले हैं, क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 700 से ऊपर के बोर्ड जो हैं, उनको हम लेने वाले हैं एक-एक करके। तो मुझे लगा कि मैं आज क्या करता हूँ कि मेरे पास ये 1200 वाट का जो बोर्ड बोलते हैं, 1200 वाट, 1600 वाट या 2000 वाट, अलग-अलग लोग अलग-अलग बोलते हैं। तो ये और कई तरह के कि ये बोर्ड भी आते हैं, ठीक है? कई वैरायटी में ये बोर्ड आ रहे हैं, कई क्वालिटी में बोर्ड आ रहे हैं। तो इसका एग्ज़ैक्ट कह देना कि इस टाइप से जो बोर्ड बना हुआ होता है वो 1200 वाट मैक्सिमम चला पाएगा या 1600 वाट चला पाएगा या 2000 वाट चला पाएगा। इसके लिए एक ही बोर्ड को कह देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये अलग-अलग तरीके के मिल रहे हैं। देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, कंपोनेंट्स क भी ज़्यादातर आपको सेम मिलेंगे। किसी में क्या होता है कि आउटपुट में यहाँ पर NJW02 से 81 लगा देते हैं, कई बार 5219 43 लगा देते हैं। तो ये तो रही बात, अलग बात। तो मुझे लगा कि मैं इसका एक सर्किट डायग्राम आपको बना कर के देता हूँ और इसको समझते हैं अच्छी तरह से कि ये बोर्ड किस तरह से बना हुआ है और किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है? तो जब मैंने इसको सर्किट डायग्राम इसका मैंने ड्रॉ किया तो मुझे लगा कि इसका जो सिस्टम है, इसमें हर जगह ट्रांजिस्टर्स अलग-अलग तरीके के इस्तेमाल हो रहे हैं। नॉर्मल जो अभी तक हमने देखा है उससे भी अलग हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अभी तक मैंने आपको अच्छी तरह से ये भी नहीं बताया है कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कितने-कितने वैरायटी के होते हैं। और उसका जो बेस कलेक्टर एमिटर पिन होते हैं वो किसमें किस तरह से होता है। तो अगर मैं सीधा ही इसको आप बनाना बनाना शुरू कर दूँगा तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो और आप सही तरीके से समझ ना पाएँ, ठीक है? तो मुझे लगा कि मैं एक बार एक वीडियो बना देता हूँ ट्रांजिस्टर के ऊपर ही। तो जो रेगुलरली यूज़ होने वाले ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है? जो मैक्सिमम यूज़ होंगे आपके हर एक ड्राइवर बोर्ड में आपको लगभग-लगभग मिल जाएँगे। तो उनको तो आप कंपल्सरी उनको याद ही करना होगा, चाहे उसकी शीट बना कर के रख लें, उसको याद कर लें कि ये कंपोनेंट इस तरह से इसका पिन आउट होगा। तो उसको आप बार-बार आपको यूट्यूब पर या गूगल पर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? दूसरी चीज़, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं, यानी अगला लेसन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो अगले लेसन में हम क्या ले लें? देखिए, यहाँ पर अगले लेसन के लिए मेरे पास 4 आइटम हैं। एक देखिए 800 वाट का जो एम्पलीफायर होता है आहूजा वाला, तो उसका ये बोर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 800 वाट का है। तो इस एम्पलीफायर का ही पूरा सीरीज़ ले लें। क्योंकि ये एम्पलीफायर की सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है। इसका लेंगे तो कम से कम ये 4 से 5 भाग में आएगा। 4 भाग तो पक्का-पक्का हो जाएगा, ठीक है? इसकी सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा बनाया जाता है और इसके एम्पलीफायर के जो सारे बोर्ड हैं, चाहे इसका इनपुट बोर्ड हो, चाहे आउटपुट बोर्ड हो, चाहे प्रोटेक्शन सेक्शन हो, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है और बनाया जाता है। तो आप कहें तो मैं इस यूवीए 800 का शुरू करूँ, क्योंकि 700 के बाद ये भी ऊपर आता है, या तो अगर आप कहें तो मैं इस ड्राइवर बोर्ड को जो देख रहे हैं आप 1200 वाट वाला, ये तो मैं पहले ही इसका ड्रॉ कर चुका हूँ और कहेंगे तो मैं इस पे ही शुरू कर दूँगा, ठीक है? आपको वोट करना होगा। वोट का मतलब आप कहेंगे कि किस टाइप का आपको मतलब कौन-सा लेसन शुरू किया जाए या मतलब कौन-सी चीज़ ली जाए यहाँ पर। देख सकते हैं कि ये 2 के 2 जिसे बोलते हैं, ये 2 के 2 वाला ड्राइवर बोर्ड है, तो इसको भी ले सकते हैं या इसके साथ हम बेस्टेबल भी ले सकते हैं, जो जो आपको कुछ लोग हो गए ऐसे जो काम करने में अभी फँस रहे हैं, ठीक है? इस तरह के काम करते हैं, वो फँसते हैं कहीं न कहीं। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि आपको सपोर्ट मिल जाए थोड़ा-सा कि जो काम कर रहे हैं या जो बोर्ड आप बना रहे हैं, उनमें ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 के 2 हो गया या 1200 वाट हो गया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको भी सपोर्ट हो जाएगा और आपका काम जो है थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं लेसन बाय लेसन करूँगा तो हो सकता है कि वो 10 दिन बाद इसका नंबर आए, जो आपको ज़रूरत आज हो और वो 10 दिन बाद आए, हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे ये वोट लेना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से मैं शुरू करूँगा। तो देख लेते हैं कि इसमें जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं,
इन जो बोर्ड हैं आप देख सकते हैं, ये इस तरह के बोर्ड हैं, और या तो यहाँ पर इस तरह के बोर्ड देख सकते हैं, इसमें थोड़े थोड़े मीडियम साइज के और बड़े वाले ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जो अभी तक देखा आपने ड्राइवर स्टेज में लगे होते हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, BC 548 47 जैसे, उनसे भी थोड़ा सा बड़े यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, MG 340 और BDX 3940 इस टाइप के ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रांजिस्टर जो हैं इनके पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होते हैं। मैंने मैक्सिमम यहाँ पे जो रनिंग वाले ट्रांजिस्टर हैं उनको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, और सभी का जो एमीटर, कलेक्टर और बेस है उस पिन पर हमने नंबर भी लिख दिया है यहाँ पर, और वो PNP है या NPN है ये भी आपको यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले आपको जो सबसे कॉमन होता है ये BC 547। ठीक है, ये तो आपको हर जगह पर आपको इस्तेमाल मिलेगा। तो इसका जो पहला पिन होता है, ठीक है, पहला पिन आपका कलेक्टर होता है, और दूसरा बेस होता है, तीसरा एमीटर होता है। ठीक है, कलेक्टर, बेस, एमीटर इस तरह से होता है BC 547। BC 547 के साथ साथ BC 548 और BC 549, ये जो BC की सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं, ये तीनों ट्रांजिस्टर के पिन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक तरह है। ठीक है, यहाँ पर 47, 48, 49 की सीरीज ये सभी के सभी NPN है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एरो, जो एमीटर वाला एरो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये सभी हमारे NPN ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पीस NPN लगे हुए हैं। तो उसके बाद भी देखें ये भी NPN है, लेकिन ये 18-15 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, 18-15 ट्रांजिस्टर का जो पिन होता है, पहला पिन वो एमीटर होता है, दूसरा पिन कलेक्टर होता है, और तीसरा होता है वो एमीटर होता है। ठीक है, जब आप जो ट्रांजिस्टर है उसको, ट्रांजिस्टर को सामने की तरफ इस तरह से रख करके देखें, जैसे ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर इस तरह से सामने आता है, जैसे ये जो जहाँ पर लिखा हुआ होता है ये बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए। और उसके बाद जो इसका मतलब जो लेफ्ट वाला जो पिन होगा, उस लेफ्ट वाले पिन की तरफ से हम गिनती करना शुरू करेंगे। तो इस साइड जो आएगा, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा 548 है। ठीक है, अब ये है नहीं 548, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जैसे 548 होगा तो इसका जो पहला पिन होगा ये, इसको हम पहला मानेंगे। ठीक है, पहला पिन जो इस साइड में आ रहा है, इस साइड को पहला पिन मानेंगे और इधर वाले को लास्ट वाला मानेंगे। ठीक है, पहला पिन ये यहाँ पर क्या होगा BC 548 में, ये पहला पिन आपका हो जाएगा कलेक्टर, और जो बीच वाला है, ठीक है, यानी दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर वाला हो जाएगा आपका बेस, और तीसरा नंबर का हो जाएगा एमीटर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों के तीनों हमारे NPN है, और इनका जो पिन है एक तरफ बना हुआ है। ठीक है, 18-15 में क्या है, 18-15 में देखिए एमीटर, पहला पिन एमीटर है, और दूसरा कलेक्टर होता है, तीसरा हमारा बेस होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर बना लिख भी दिया है अच्छी तरह से, ये भी हमारा NPN है। ठीक है, उसके बाद आगे एक और NPN ट्रांजिस्टर A42, ठीक है, A42 जिसे बोलते हैं। तो इसका जो इसी तरह से सेम देख रहे हैं कि इसका जो एमीटर वाला पॉइंट है ये पहला है। ठीक है, पहले पिन पर एमीटर है, और दूसरा पिन बेस होता है, और तीसरा कलेक्टर होता है, और उसके बाद देंगे ये 5551। ठीक है, ये भी ट्रांजिस्टर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको भी हमें जानना जरूरी है। तो इसका जो पहला पिन है वो एमीटर है, दूसरा बेस है, तीसरा कलेक्टर है। ठीक है, ये A42 या जैसे A42 होता है, इसकी जगह ही हम ये 5551 ट्रांजिस्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 5551 वोल्टेज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके मुकाबले, तो ये ज़्यादातर आपको हाई वोल्टेज के एम्पलीफायर होंगे वहाँ पर, या जैसे क्लास H वगैरह के एम्पलीफायर होंगे वहाँ पर ज़्यादातर आपको मिलेगा। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको एक दूसरे की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों ट्रांजिस्टर आप एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे BC 547 की जगह BC 548 लगा सकते हैं, पिन एक ही जैसी है। ठीक है, ये जो BC 549 है ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा ये भी ट्रांजिस्टर हाई वोल्टेज में है, तो जहां पर ये BC 549 लगा हुआ है वहां पर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन एज ए लोड जैसा कोई चीज हो, अगर स्विचिंग के लिए हो तो ठीक है, लोड के लिए होता है तो वहां पर आप BC 549 की जगह आप 48 नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, कोशिश करें वहां पर यही लगाएं। लेकिन अगर BC 548 की जगह 49 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एम्पलीफायर सही तरीके से काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर मैच कर लिए यहाँ पर। ठीक है, इनके पिन भी देखिए आपस में मैच हो रहे हैं, एक नंबर एक नंबर, यहाँ पर 2 नंबर बेस है, 2 नंबर बेस है, 3 नंबर कलेक्टर है, 3 नंबर कलेक्टर। ठीक है, इस तरह से आप मैच भी कर सकते हैं इनको।
और इसके बाद आगे देखेंगे तो MJE 340 ये ट्रांजिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका मैंने पिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाला था, तो इसका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MJE 340 का। ये एमीटर जो पॉइंट होता है, ये पहला पिन इसका एमीटर होगा, ठीक है? और दूसरा पिन कलेक्टर होता है, तीसरा बेस होता है, ठीक है? इस तरह से होगा, MJE 340 का इस तरह से होता है, ठीक है? तो इसको भी आपने देख लिया। और ये BC 639, ठीक है? ये 639 जो ट्रांजिस्टर होता है, BC 639, इस ट्रांजिस्टर को भी आप MJE 340 की जगह लगा सकते हैं, ठीक है? ये भी यहाँ पर सेम टू सेम बने हुए होते हैं। और BD 139 ये ट्रांजिस्टर भी इसी तरह बना हुआ है, ठीक है? लेकिन MJE 340 और BD 139 जो होता है, इसकी जो वाटेज होती है एम्पियर का होता है, वो फर्क होता है। तो आप BD 139 की जगह आप MJE 340 लगा सकते हैं, ठीक है? बाई चांस आपके पास नहीं है तो। लेकिन MJE 340 की जगह BD 139 लगाएंगे तो वो वहां पर काम नहीं करेगा और काफी ज्यादा हीट होगा, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है? BD 139 की। इसलिए आप ये MJE 340 BD 139 की जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है? इसके पिन भी एक जैसे ही हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे ही, ठीक है? और ये D667 ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर भी इसके सेम ही है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? BD 139 की जगह, क्योंकि BD 139 जो ट्रांजिस्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाई चांस आपके पास ना हो तो उसकी जगह आप इन ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर रखी हैं। और ये जो C1730 ये ट्रांजिस्टर अगर किसी एम्पलीफायर में लगा हुआ है और आपके पास नहीं है वो ट्रांजिस्टर, तो उसकी जगह आप इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे BD 139 हो गया, ये भी चल जाएगा। MJE 340 हो गया, ये भी चल जाएगा। और D 667 ये जैसे 667 है, ये भी वहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आगे देखेंगे तो एक है C2570, ये ट्रांजिस्टर है। इसका इसका जो आपने यहाँ पर देखा होगा तो कोई भी ट्रांजिस्टर मैच नहीं कर रहा है। जहां पर ये लगा हुआ होता है तो वहां पर आपको इसी ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है? जहां पर ये लगा हुआ है तो वहां पर आप दूसरा कोई भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये इसका कलेक्टर तीसरा नंबर है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तीसरा नंबर। ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर हमारे NPN है, ठीक है? इसका आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूं तो ये NPN, ये भी NPN की लाइन है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं NPN। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अब PNP की बारी आ जाती है, ठीक है? PNP, और उसके नीचे भी PNP ही है। ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर ही मैंने लिए हैं, ठीक है? बड़े वाले तो कोई बात नहीं, लगभग लगभग सभी कोई जानते हैं, तो बड़े वाले में खास दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बड़े वाले में इतनी वैरायटियां भी नहीं है। लेकिन इसमें छोटे वाले ट्रांजिस्टर में काफी ज्यादा वैरायटियां आती हैं और अलग अलग तरीके के एम्पलीफायर में अलग अलग चीजें आ सकती हैं। तो आपको ये जानना और समझना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो देखिए, ये BC 557, 58 और 59, ये जो ट्रांजिस्टर तीन के तीनों हैं, ये PNP ट्रांजिस्टर हैं और इनके पिन कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो भी एक जैसे ही हैं, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी के सभी एक जैसे दिख रहे हैं इनके पिन। तो इनको आपस में कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका BC 547 था, उसी तरह BC 557 या 58 इस तरह से ये भी एक सीरीज है, लेकिन ये PNP की है, ठीक है? आगे देखेंगे तो 10-15, ठीक है? जैसे ये 18-15 का पेयर है तो ये 10-15, ठीक है? इस तरह से। लेकिन ये NPN है, ये हमारा PNP है। तो इसकी जगह आप देखेंगे अगर, तो इसकी जगह आप 1268 जो ट्रांजिस्टर होता है, 1268 का ट्रांजिस्टर 10-15 की जगह आप लगा सकते हैं। 1268 वाला काम कर जाएगा, ठीक है? और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बाई चांस 1268 नहीं है, क्योंकि ये भी ट्रांजिस्टर काफी ज्यादा मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में बहुत कम मिलता है। अब बाकी तो सब जगह मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप 10-15 ले सकते हैं, क्योंकि 10-15 जो ट्रांजिस्टर है, 10-15, 18, 18-15 ये काफी कॉमन होते हैं, ये सब जगह मिल जाते हैं। A42 A92 भी मिल जाते हैं और BC के सभी सीरीज मिल जाती हैं लगभग लगभग। लेकिन ये आपका 49 और 58 59 जो है,
ये 59 वाला भी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है ये भी ट्रांजिस्टर, लेकिन क्लास एच में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के पिन किस तरह से हैं, देख सकते हैं। ये 10-15 का है, जो 10-15 और 18-15, ठीक है, इनकी पिन एक जैसी होगी, लेकिन इनमें बदलाव क्या है, इसका ये पीएनपी है और ये 10-15 हमारा एनपीएन है, ठीक है, इस तरह इतना फर्क है। बाकी पिन एक जैसी है। A92 जो है, A92 A42 दोनों इसका पेयर है, तो इसके पिन भी एक जैसी होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जेड जैसा लग रहा है, तो मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहला पिन एमीटर होता है और दूसरा पिन बेस है, तीसरा कलेक्टर है, ठीक है, इस तरह से। और जो 1268 है, 1268 में पहला पिन एमीटर है और दूसरा पिन कलेक्टर होता है, तीसरा होता है वो आपका एमीटर, वो सॉरी बेस होता है तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इनमें भी हम मैच करवाने की कोशिश करते हैं कि जैसे देखें, यहाँ पर एक MJ 350 है, ठीक है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। BC 640 ये ट्रांजिस्टर भी पीएनपी है। तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है नंबर, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा रहेगा ये कलेक्टर, दूसरा नंबर हमारा कलेक्टर है, पहला नंबर एमीटर है और तीसरा नंबर हमारा बेस है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। और 640 दोस्तों, ये BC 640 जो ट्रांजिस्टर है, ये भी आप BC की सीरीज में लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन MGE की जगह अगर लगाएंगे तो ये वाला काम नहीं करेगा। देखने में तो एक जैसा ही पिन बिल्कुल लगेगा, ठीक है, लेकिन हर जगह ये ट्रांजिस्टर नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि इसके जो वोल्टेज हैं वो काफ़ी अलग होते हैं इसके हिसाब से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको वोल्टेज या वोल्टेज देखनी होगी। जैसे बाय चांस आपका हाई वोल्टेज की लाइन है और थोड़ा-सा एम्पीयर भी है, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की जो डाटा शीट है वो सभी की निकाल करके देखनी होगी कि हम वहाँ पर इस्तेमाल करें कि ना। लेकिन अगर लो वोल्टेज की लाइन है, वहाँ पर खास एम्पीयर की भी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब के सब चल जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर BD 140 है। BD 140 BD 139 का पेयर होता है, ठीक है। इसका जो पिन है और इसका पिन है और इसका पिन है, दोनों के पिन तीनों के पिन आपको आपस में मैच होते हुए मिल रहे हैं, ठीक है। BD 140, 640, MJ 350, ठीक है, ये सब के सब आपको देखने को मिलेंगे कि एक जैसे ही हैं। और साथ में ये देखेंगे 647, ये ट्रांजिस्टर भी बहुत कम मार्केट में मिलता है, तो ये भी देखिए इसकी जगह आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सब के सब एक जैसे ही मिलेंगे। लेकिन आगे जाके देखेंगे तो 2NJ 5400 जो ट्रांजिस्टर होता है, 5400 और एक 541, इस तरह के सीरीज में आते हैं ट्रांजिस्टर 2N में, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 2N 5401। तो ये जो ट्रांजिस्टर भी हैं, ये ट्रांजिस्टर भी आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, एक दूसरे की सीरीज में ही है। तो अगर आपके पास नहीं मिलते हैं तो इस तरह से इनको भी आप एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पिन इनके दोनों के एक जैसे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ जरूर हेल्प मिली होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, नहीं तो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, मतलब इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप ये जरूर बताएं कि मैं जो अगला वीडियो है वो मैं किस में से शुरू करूं, ठीक है, जो लेसन हमारा स्टार्ट होने वाला है वो किससे शुरू करें, ये वाले बोर्ड से या जो रेगुलर सीरीज है, रेगुलर सीरीज के हिसाब से तो ये चलना चाहिए 701 वाला। तो लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ लोग होंगे जिनको खास ज़्यादा ज़रूरत होगी इन बोर्डों की या इनके सर्किट डायग्राम्स की या इनको समझने की, स्टडी करने की, तो मैं उसके हिसाब से बना दूंगा। अगर नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर मैं इस ये आहूजा वाले से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये क्योंकि ये सीरीज चल रही है, मैंने वाटेज के हिसाब से बात की थी, तो मैं वाटेज के हिसाब से ले लूंगा। तो सबसे पहले इस आहूजा वाले को ले लूंगा, ठीक है, कल से हम आहूजा वाला शुरू करेंगे। और उसके बाद आहूजा के बाद जैसे 1200 वाट ले लेंगे, तो फिर ये हमारा 1200 वाट से स्टार्ट करेंगे, 1200 वाट 1600 वाट इससे ले लेंगे, फिर 2000 वाट, फिर 3000 वाट, इस तरह से अलग अलग। और बीच में कभी एक मिक्सर के लिए भी ले लेंगे, मिक्सर की पूरी सर्किट बनाएंगे, 2-3 तरह के मिक्सर लेकर के। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं कल इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।